सो वी वेयर इन चैप्टर नंबर 7 दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लास्ट वीडियो में हमने वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 18 तक किया था। टुडे वी विल बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 देयर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। 6y प्लस 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 7y माइनस 3/3। सो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले LHS में LCM लेना होगा। 2 और 1 का LCM इज 2। ना यहाँ पे 2 के टेबल में 2 वन टाइम में आता है 1 इंटू 6y प्लस 1, तो 6y प्लस 1 आएगा, प्लस 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स में आता है 2 1 इज 2 इक्वल्स टू यहाँ पर हम लोग बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर देंगे। 6y 2 प्लस 1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 3/2 इक्वल्स टू 7y माइनस 3/3। ना यहाँ पे हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। कुछ इस तरीके से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि LHS का न्यूमरेटर और RHS का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, अगेन RHS का न्यूमरेटर एंड LHS का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। सो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, देखो 3 है यहाँ पे, तो पहले हमने 3 लिखा, देन यहाँ पे LHS का न्यूमरेटर को लिखेंगे, दैट इज 6y प्लस 3 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 है, सो 2 को सामने लिखा, फिर हम लोग इसको लिख देंगे 7y माइनस 3। ना हम लोग इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 6 3 इज 18y प्लस 3 3 9 इक्वल्स टू 2 7 इज 14y माइनस 2 3 6। ना हम लोग वेरिएबल को एक तरफ एंड कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे। सो 18y, जब 14y दूसरी साइड आएगा तो माइनस 14y बन जाएगा, इक्वल्स टू RHS में माइनस 6 है, हम लोग इसको वैसे ही कॉपी करेंगे। ये प्लस 9 जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 9 बन जाएगा। नाउ 18 माइनस 14 इज 4y इक्वल्स टू 6 प्लस 9 इज 15, लेकिन साइन नेगेटिव का रहेगा। नाउ वी विल राइट y इक्वल्स टू माइनस 15, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड आके ये बाय 4 हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू माइनस 15/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी विल हैव टू वेरीफाई, फॉर दैट वी विल राइट LHS इज इक्वल्स टू 6y प्लस 1/2 प्लस 1। सो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ था हमने उसको लिख दिया। ना यहाँ पर हम लोग देखो, ये जो 1/2 है ना, हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे 1/2 इंटू 6y प्लस 1, क्योंकि आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया तो हम लोग जब आगे स्टेप्स में जाएंगे तब समझ में आएगा। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y, सो 6 इंटू माइनस 15/4 प्लस 1 प्लस 1। नाउ 1/2 यहाँ पे देखो हम लोग कट करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, सो 3 इंटू माइनस 15 इज माइनस 45/2 प्लस 1 प्लस 1। सो 1/2 एंड देन हमने 2 एंड 1 का LCM लिया जो कि है 2 माइनस 45 प्लस 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स में आता है, सो 2 1 इज 2 प्लस 1। नाउ 1/2 इंटू 45 माइनस 2 इज 43, क्योंकि 45 बड़ा इसलिए नेगेटिव साइन होगा, बाय 2 प्लस 1। यहाँ पर देखो बॉडमास रूल को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है एंड एडिशन का साइन है, तो हम लोग बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग यानी कि मल्टीप्लिकेशन का काम को पहले करेंगे। सो दिस विल बिकम माइनस 43/4 प्लस 1। नाउ यहाँ पे 4 एंड 1 का LCM लेंगे, सो दिस विल बिकम 4 माइनस 43 प्लस 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, 4 1 इज 4। नाउ 43 माइनस 4 इज 39, लेकिन साइन नेगेटिव का होगा क्योंकि 43 बड़ा है, बाय 4। सो LHS हमने सॉल्व कर लिया। बिल्कुल सिमिलर वे में वी विल सॉल्व दी RHS ऑल्सो। वी विल राइट RHS इज इक्वल्स टू 7y माइनस 3/3 इक्वल्स टू, ना हम लोग 1/3 इंटू 7y माइनस 3 लिखेंगे। अब ऐसा हमने क्यों किया इसको हम लोग समझ लेते हैं। सो यहाँ पर देखो आपका जो y का वैल्यू है वो एक फ्रैक्शन है, ठीक है। हम लोग इस स्टेप में यानी कि थर्ड स्टेप में हमारे वेरिएबल का वैल्यू पुट किए थे, क्योंकि यहाँ पे देखो y 6y है, नेक्स्ट स्टेप में हमने y का वैल्यू पुट किया है माइनस 15/4। अगर आप इस 2 को बाय में रखते तो ये आपका नीचे आता, तो ये आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता, लेकिन अगर आपने इसको बाहर रखा है तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ा है, और वही अगर आप इसको नीचे रखोगे ना वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया था, इसलिए मैंने इस प्रोसेस का यूज किया। अदरवाइज आप उस तरीके से यानी कि आप ये जो 3 है इसको बाय में भी रख सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग RHS में भी y का वैल्यू पुट करेंगे, सो 7 इंटू माइनस 15/4 माइनस 3, यहाँ पर कुछ भी कट नहीं होगा, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो 15 इंटू 7 जा 105, नेगेटिव का साइन, बाय 4 माइनस 3। यहाँ पर अब हम लोग को ब्रैकेट के अंदर LCM लेना है 4 और 1 का, विच इज 4 माइनस 105 माइनस 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, 4 3 जा इज 12, 1/3 इंटू, सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 170, लेकिन साइन नेगेटिव का होगा, बाय 4। नाउ वी विल मल्टीप्लाई, सो दिस विल बिकम माइनस 117 बाय 3 4 जा इज 12। नाउ देखो हम लोग इसको कट भी कर सकते हैं, 3 के टेबल में 3 4 जा एंड 3 के टेबल में ये 39 जार में कट हो जाएगा। सो अवर आंसर इज माइनस 39/4। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट RHS में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे LCM लेके। सो वी विल राइट 6x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 3 एंड 3 का LCM लेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। 2x माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पर हमारा LCM 3 आया था एंड दोनों ही डेनोमिनेटर्स में भी 3 है, इसलिए हमारा ऊपर में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ओके, सो 6x माइनस 2/5 इक्वल्स टू 2x माइनस 1 विल बिकम माइनस 2/3। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ इस तरीके से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सो वी विल राइट 3 इंटू 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 इंटू 2x माइनस 2। So here we have multiplied the numerator of LHS and denominator of RHS, and again denominator of LHS and
numerator of RHS. Now we'll open the bracket. 3 6 is 18x minus 3 2 is 6 equals to 5 2 is 10x minus 5 2 is 10. Now वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, सो 18x 10x दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 10x बन जाएगा इक्वल्स टू माइनस 10, देन ये माइनस 6 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 6 में कन्वर्ट हो जाएगा. सो 18 माइनस 10 इज 8x इक्वल्स टू 10 माइनस 6, क्योंकि यहाँ पे साइन डिफरेंट है, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, सो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस विल बिकम माइनस 4. ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस 4/8. हम लोग कट कर लेंगे तो हमारा आंसर -1/2 आ जाएगा. नाउ वी हैव टू वेरीफाई, फॉर दैट वी विल राइट LHS इज इक्वल्स टू 6x minus 2/5. Now we'll put the value x into -1/2 minus 2/5. So यहाँ पर हमने 1/5 को अलग से नहीं लिखा है बिकॉज यहाँ पे हम लोग का सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट हो जाएगा. सो 2 3 is 6. नाउ 3 into -1 is -3 -2. तो यहाँ पे डेनोमिनेटर में 1 था इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है. नाउ यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 5 को लिख देंगे. ओके, सो दिस विल बिकम 3 + 2 5 साइन नेगेटिव का बाय 5. इसको हम लोग कट कर लेंगे तो हमारा आंसर -1 आ जाएगा. In the same way, we will solve for RHS. We will write RHS equals to 2x minus 1/3 minus 1/3. Now we will put the value. So 2 into -1/2 minus 1/3 minus 1/3. So यहाँ पे हम लोग 2 और 2 को कट कर देंगे. So 1 into -1 is -1. -1 यहाँ पे भी डेनोमिनेटर में 1 है तो हम लोग बाय डायरेक्ट 3 लिख देंगे. -1/3. So 1 + 1 is 2, लेकिन साइन नेगेटिव का होगा बाय 3 -1/3. Now LCM is 3. So -2 -1. नाउ 2 + 1 is 3, लेकिन साइन नेगेटिव का होगा बाय 3. इसको कट कर लेंगे तो हमारा आंसर -1 आ जाएगा. नाउ LHS RHS दोनों तरफ आंसर सेम है, सो वी कैन राइट देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड. Now we will move to question number 22. I have skipped question number 21 because 21 and 20 दोनों ही सेम थे. I have shown question number 20. बिल्कुल उसी तरह से 21 भी सॉल्व होगा. सो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, RHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है, लेकिन LHS बिल्कुल वैसे ही कॉपी होगा. सो 2x - 3 इक्वल्स टू, नाउ 3/10 इंटू 5. न्यूमेरिकल्स को हम लोग साइड में मल्टीप्लाई करेंगे. देखो यहाँ पे कट जा रहा है, सो यहाँ पे 3/2 आ रहा है. सो यहाँ पे हो जाएगा 3/2x माइनस प्लस इज माइनस. नाउ अगेन 3/10 इंटू 12. न्यूमेरिकल्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 5 एंड 2 6. सो 3 6 इज 18/5. ओके, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे रफ में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो. नाउ वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, सो 2x माइनस 3/2x इक्वल्स टू -18/5 जो RHS में है. ना ये -3 दूसरी तरफ तो -3 दूसरी तरफ जाएगा तो +3 बन जाएगा. ना यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे 1 and 2 का, सो इट विल बिकम 2. सो 1 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, 2 2 is 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 5 और 1 का एलसीएम इज 5 -18 प्लस 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, 5 3 is 15. सो 4 - 3 is 1x, सो वी कैन राइट x/2 इक्वल्स टू 18 - 15 is 3. 18 बड़ा इसलिए नेगेटिव साइन बाय 5. सो x इज इक्वल्स टू -3/5. यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो आवर आंसर इज -6/5. नाउ वी विल हैव टू वेरीफाई, फॉर दैट वी विल राइट LHS इज इक्वल्स टू 2x - 3. नाउ विल पुट द वैल्यू. सो 2 into -6/5 - 3. So this will become -12/5 - 3. Now we will take the LCM of 5 and 1. So this is 5. So -12 - 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, 5 3 is 50. So 12 + 15 is 27, लेकिन साइन नेगेटिव का होगा by 5. So we have solved LHS. In the same way we will solve the RHS. So we will write 3/10 5x - 12. Over here we will put the value now. So 3/10 5 into -6/5 - 12. 5 and 5 are cut. So 3/10 -6 into 1 is -6 minus 12. So 3/10 into 6 + 12 is 18, लेकिन साइन नेगेटिव का होगा. सो 2 5 and 2 9 3 9 is 27, लेकिन साइन नेगेटिव का होगा बाय 5. Therefore LHS is equals to RHS वेरीफाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. यहाँ पर हम लोग को डायरेक्टली ब्रैकेट्स को ओपन करना है. सो 3 into y is 3y minus 3 3 is 9 इक्वल्स टू 5 2 is 10y प्लस 5 1 is 5. ना वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, सो 3y, जब 10y दूसरी साइड जाएगा तो -10y बन जाएगा इक्वल्स टू RHS में जो 5 है उसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे. ये -9 दूसरी साइड जाएगा तो +9 बन जाएगा. नाउ 10 - 3 is 7y, लेकिन 10 बड़ा इसलिए नेगेटिव का साइन होगा इक्वल्स टू 5 + 9 is 14. नाउ वी विल राइट y इक्वल्स टू 14 बाय, यहाँ पे -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. नाउ वी कैन कट इट, सो इसका आंसर -2 आ जाएगा. नाउ वी हैव टू वेरीफाई, फॉर दैट वी विल राइट LHS इज इक्वल्स टू 3 into y - 3. अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे. सो 3 into -2 - 3 विच इज इक्वल्स टू 3 into 2 + 3 is 5, लेकिन साइन नेगेटिव का रहेगा. सो 3 into -5 is -15. सिमिलरली वी विल सॉल्व फॉर RHS. RHS इक्वल्स टू 5 into 2y + 1. Now 5, 2 into -2 plus 1. So 5 into 2 into -2 is -4 plus 1
नाउ 5 इंटू 4 माइनस 1 इज 3, लेकिन 4 बड़ा इसलिए नेगेटिव का साइन लगेगा. सो 5 इंटू माइनस 3 इज minus 15. So yes, LHS and RHS are same. So we will write LHS equals to RHS. Verified. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 25. सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 24 को स्किप किया है बिकॉज क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 दोनों में ही डेसिमल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. सो हम लोग यहाँ पे 25 को सॉल्व करेंगे. बिल्कुल उसी प्रोसेस से 24 भी सॉल्व होगा. हम लोग को बस वेरिएबल को एक तरफ करना है एंड न्यूमेरिकल्स को दूसरे तरफ करना है. सो लेट्स बिगिन. यहाँ पे देखो हम लोग ब्रैकेट्स को सबसे पहले ओपन करेंगे. वी विल मल्टीप्लाई एंड ओपन इट. सो 2.4 इंटू 3 आप लोग इसको रफ वर्क में कर सकते हो. यहाँ पे देखो 24 इंटू 3 इज 72. डेसिमल के बाद एक प्लेस है, इसीलिए हम लोग अकॉर्डिंगली डेसिमल को पुट कर देंगे. आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग पीछे रफ वर्क में भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो. माइनस 2.4 इंटू एक्स इज 2.4x. माइनस प्लस इज माइनस. नाउ 6 2 इज 12. डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल अकॉर्डिंगली पुट कर देंगे. फिर x माइनस माइनस इज प्लस. 6 3 इज 18. डेसिमल के बाद एक प्लेस है इसलिए 1.8 बन गया इक्वल्स टू 0. तो हमने फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन कर लिया. अब हम लोग वेरिएबल को एक तरफ करेंगे एंड कॉन्स्टेंट्स को दूसरे साइड करेंगे. सो वेरिएबल पार्ट ये है तो इसको हम लोग LHS में रखेंगे. दैट इज माइनस 2.4x माइनस 1.2x इक्वल्स टू 1.8 और 7.2 दूसरे साइड जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा. सो माइनस 1.8 माइनस 7.2. सो 2.4 एंड 1.2 को ऐड करेंगे. सो आंसर इज 3.6x, लेकिन साइन नेगेटिव का होगा इक्वल्स. सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 9 आएगा, लेकिन साइन नेगेटिव का होगा. नाउ वी विल राइट x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन दोनों तरफ हम लोग कट कर सकते हैं. सो 9/3.6, क्योंकि 3.6 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरे साइड आया तो ये डिवाइड हो गया. नाउ डेसिमल को हटाएंगे, न्यूमरेटर में हम लोग 10 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद एक प्लेस था. यहाँ पे बन जाएगा 90/36. नाउ वी विल कट इट. 9 10 9 4 2 2 2 5. सो ये 5/2 आया. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 आ जाएगा. सो ये हमारा आंसर है. नाउ वी विल वेरीफाई. फॉर दैट वी विल राइट LHS इज इक्वल्स टू 2.4 3 माइनस एक्स माइनस 0.6 2x माइनस 3. सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे. सो 2.4 3 माइनस 2.5 माइनस 0.6 2 इंटू 2.5 माइनस 3. यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर का वर्क हम लोग का पहले होगा बिकॉज हम लोग बॉडमास रूल को फॉलो करेंगे. सो वी विल राइट 2.4 इंटू 3 माइनस 2.5. ध्यान से करेंगे तो हमारा आंसर 0.5 आ जाएगा माइनस 0.6. ना ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन भी है एंड सब्ट्रैक्शन भी है. अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल पहले मल्टीप्लीकेशन आता है. सो वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट. सो 2.5 इंटू 2 इज 5 माइनस 3. नाउ 2.4 इंटू 0.5. इसको आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर फ्रैक्शन में ओपन भी कर सकते हो. यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन में ओपन कर दिए. सो 24/10 इंटू 5/10 माइनस 0.6 6/10 बन जाएगा इंटू 5 माइनस 3 इज 2. अब यहाँ पे हम लोग जो जो कट कर सकते हैं उसको हम लोग कट कर लेंगे. 5 2 10, 2 के टेबल में 12 इसको हम लोग और कट नहीं करेंगे. और यहाँ पर भी हम लोग कट नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे 12/10 आ गया आंसर. माइनस देखो 6 2 12/10 आ गया आंसर. सो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा. ठीक है. एंड RHS में तो ऑलरेडी हमारा आंसर 0 था तो लिख देंगे हम लोग RHS इक्वल्स टू 0. सो दोनों तरफ हमारा आंसर सेम है. सो वी कैन राइट देयर फॉर LHS इक्वल्स टू RHS. वेरीफाइड. So here ends our worksheet 1. I hope the video was helpful to you. If it was, please hit the like button and share and subscribe to the channel. Thank you.